गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ दसवां अध्याय देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि के अस्थियों से भद्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण हिंदी में आरंभ करता हूँ। उसे पूर्व भगवान वासुदेव का स्तुति करता हूँ नृसिंह रूप में। दुर्गे स्वटव्याधि मुखादिषु प्रभु पायल नृसिंहो सुरयूथपारी विमुल्चितो यस्य महाट्टहासं देशो विनेदुर्न्यपतंस गर्वा दीने दुर्नयपतंश्च गर्भा। सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। किस आदेश? मैंने पूर्व में बताया आपको, मैंने आपको 8वें और 9वें अध्याय में ये वर्णन किया नारायण कवच का। और जब विश्वरूप का वध इंद्र ने किया और उसके बाद वृत्रासुर के द्वारा हार हुई, तब वह व्याकुल हो गए और श्री हरि का उन्होंने स्तुति किया। प्रभु स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने उन्हें भिन्न भिन्न तरह से बातों को समझाया और उन्होंने दधीचि ऋषि के पास जाने के लिए आदेश किया था। तो अब मैं वृत्तासुर की सेना पर ये अब आक्रमण करने वाले हैं, चूंकि दधीचि की हड्डी मिल चुकी है। तो इसी का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विश्व के जीवन दाता जो हरि है, श्रीमन नारायण है, उन्होंने देवताओं को यह आदेश दिया या कहा कि आप सब दधीचि ऋषि के पास हैं और वहीं आपको उनसे अपना अस्थि मांग ली, उससे श्रेष्ठ आयु तैयार करें विश्वकर्मा से कहकर, और तभी वह वृत्तासुर का वध हो सकता है। तो अब देवतागण उस उदार शिरोमणि भगवान दधीचि यानी महर्षि दधीचि जो अथर्ववेदी ऋषि जाकर के भगवान के आज्ञा अनुसार, भगवान के बताए हुए के अनुसार उन्होंने उनसे याचना किया है। जब याचना दधीचि ऋषि ने सुना तो उस याचना से ऋषि को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि मनुष्य के बाकी कार्य तो किसी के उपयोग में हो सकते हैं, लेकिन इस मृत शरीर का, इसकी हड्डी का क्या अभिप्राय है? इसे तो जला दिया जाता है, इससे भी कुछ हो सकता है, यह सोचकर दधीचि ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि देवताओं, आप लोग को संभवतः यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणी को बहुत
यानी असहनीय पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। जब तक वह चेत में रहता है, जब तक वह होश में रहता है, बड़ी असह्य पीड़ा उसे सहनी पड़ती है, बहुत ही असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वह मूर्छित हो जाता है। उस पीड़ा से जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं, उसके लिए शरीर धारण किए रहना बहुत जरूरी है। यह शरीर उनके लिए बहुत ही अनमोल है, प्रियतम वस्तु है, अभीष्ट वस्तु है। भला कोई भी आदमी, कोई भी जीव अपना शरीर का त्याग समय से पहले क्यों कर देना चाहेगा, क्यों करेगा? ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो वह नहीं देगा, तो कौन उसे देने का साहस करेगा? स्वयं नारायण भी अगर मांगेंगे तो भोग शरीर को देने के लिए भी वह तैयार नहीं होगा, जबकि यह जानता है कि मृत्यु अटल सत्य है। तुम जाना चाहो या न जाना चाहो, समय आने पर यमराज आपके प्राण निकाल लेंगे और यह शरीर निस्तेज, क्रियाहीन हो जाएगा। तब देवताओं ने कहा, किन्नु तद दुस्तजं ब्राह्मण पुंसां भूतानुकंपिमनां भूतानुकंपिनां भवद्विधानं महतां पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणां। देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों के बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं। देवता स्वार्थी होते हैं, मनुष्य तो होता ही है, लेकिन देवता भी स्वार्थी है। अब स्वार्थ में तो इन्होंने अपनी पीड़ा उनके सामने रख रहे हैं। विश्वरूप के पास भी गए थे, इन्होंने बड़ी मनादना कर लाया था, लेकिन थोड़ी सी इनको अति हुई और सर काट दिया था। आज दधीची ऋषि के पास पहुंचे और वे कहते हैं कि बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी उनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके कर्मों की दधीची जैसे ऋषियों के कर्मों की यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं। प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्यौछावर भी नहीं कर सकती। भगवान, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि कोई भी मांगने वाला स्वार्थी होता है। उसे अपनी पीड़ाएं दिखाई देता है, सामने वाले की पीड़ा उसे दिखाई नहीं पड़ती है। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की क्षमता नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। यदि उतने में अगर उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों? वे फिर मांगते ही क्यों? इसी प्रकार जो दाता होता है, जो देने वाला होता है, मांगने वाले की विपत्ति को नहीं जानता। किस परिस्थिति में आकर वह हमसे मांग किया, क्यों मांग किया, वह उसे नहीं जानता। अन्यथा उसके मुंह से कदापि
ना नहीं निकलता, ना ही ना निकलती। देवता कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भगवान हमारी विपत्तियों को समझकर हमारी याचना को स्वीकार कीजिए, हमारी परेशानियों से मुक्त कराइए। देवताओं ने इस प्रकार दधीचि ऋषि से कहा। तब दधीचि ऋषि धर्म की बात सुनने के लिए देवताओं से इस प्रकार कहा। धर्मं वा श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहं यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशः पुमान् इहेत भूतदया इहेत भूत तदया सोच्य अस्थावरे रवि। देवताओं ने, दधीचि ऋषि ने कहा कि देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। या लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के सामने अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन यह स्वयं भी छूट जाएगा। एक दिन यह शरीर मुझे ही छोड़ देगा। मैं इसे छोड़ू चाहे नहीं छोड़ू, यह शरीर मुझे अवश्य छोड़ देगा। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ है, वह पेड़ पौधे से भी गया गुजरा है, गया बीता है। बड़े बड़े जो महात्माओं ने कहा है कि इस अविनाशी धर्म की उपासना, जो बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है, उनका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में सुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे, यानी सुख में सुख का अनुभव करे, दुख में दुख का अनुभव करे। जगत के धन, जन और शरीर, संसार में तीन चीज, धन, जन, परिवार और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर है। आज है, कब वह समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता। ये अपने किसी काम का नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कंजूसी है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्म जो शरीर है हमारा, मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं करता है। जिस शरीर का अंत होने वाला है, जो मुझे भी छोड़ देगा, जिसके लिए श्रृंगार मैंने किया था, जिसको मैं सजाकर मैंने रखा, यह शरीर भी मुझे बिना बताए छोड़कर चला जाएगा। तो फिर इस शरीर से किसी का कल्याण क्यों न हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वे अथर्ववेदी ऋषि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम परमात्मा में लीन किया, परम परमात्मा श्री भगवान में अपने को लीन कर लिया, करके अपना स्थूल शरीर
अपना स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। इससे पूर्व उन्होंने क्या? उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि ये संयम संयत थी। इसके बाद दृष्टि तत्वमय थी। शरीर त्यागने से पहले उनके सारे बंधन कट चुके थे। मोह आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का था, ये बंधन सभी कट गए थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनकी शरीर कब छूट गया। भगवान में जब तल्लीनता हुई, एकाग्रता हुई, उनकी शरीर छूट भी गई तो उन्हें पता भी नहीं चला कि मेरी शरीर का त्याग हो चुका है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति पर पहुंच गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब मैं वृत्तासुर को मैं जीत लूंगा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलवाकर विश्वकर्मा जी ने बुलवाया और विश्वकर्मा जी को कहा कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर दे। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि की हड्डी से वज्र बनाकर उन्हें दिया भी और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र ने क्रोधित होकर के काल पर आक्रमण कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हुआ। हे परीक्षित, वृत्तासुर भी बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनमंत्र इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी, जो पहला चतुर्युगी था त्रेता युग, अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने देखकर और भी चिढ़ गए, क्योंकि उनको विजय मिली हुई थी और देवता फिर आक्रमण कर बैठे थे जो भागे हुए थे कभी। उनको चिढ़ हुआ। तब अब राक्षसों की सेनापतियों का नाम बता रहा हूं। नमुचि, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलुमा, वृक्षपर्वा, प्राहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष, राक्षस स्वर के साथ समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंह नाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, अस्त्रों का नाम राक्षसों का, गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, सूप, फरसे, तलवार, सतघड़ी, उस समय का तोप था सतघड़ी, भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया।
इतना बाण इन लोग चलाए कि सभी देवता ढक गए उसे। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई नहीं पड़ रहे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक इसी यही स्थिति देवताओं का था। हे परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सके। उन्होंने अपने हस्त लाघव से, बड़े हाथों से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वत के शिखर, चट्टान, वृक्ष, पत्थर बरसाने लगे। देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति बार बार काटते चले गए। हे परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यहां तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बीच नहीं, पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों को भी उनके शरीर को खरोच नहीं ला सका। पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर कोई खरोच तक नहीं। सब के सब कुशल हैं। तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सभी निसफल हो रहे थे। कारण जिसके ऊपर स्वयं से नारायण का कृपा हो तो उसे क्या हो सकता है। आज स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त है। महर्षि दधीची के हड्डी का बना हुआ वज्र उनके पास और अस्त्र शस्त्र हैं, तो उनका क्या हो सकता है। सब निसफल हो रहे थे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भगवान का भक्त होता है उनको ये सब उटपटांग वचन से, बोली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलने वाले को ही वह मूर्ख और पागल समझ करके चुप हो जाते हैं, बोलते रहो। भगवद विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देख करके उत्साह रहित हो गए। उनका हिम्मत जाता रहा, उनके वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भागना शुरू किए। युद्ध भूमि में ही छोड़कर उसे भागने लगे, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं, पीठ दिखला रहे, अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। अपने उत्साह बढ़ाने के लिए अपने सेनापतियों को उन्होंने कहा, कालोपपल्ला रुचिरां मनस्विना मोवाच वाचं पुरुष प्रवीर हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन माया नरवंचं वरमे शृणुध्वम्। वृत्तासुर ने समयानुसार विरोचित वाणी से विप्रचित्ते, नमुची, पुलोमा, माया, अनवरा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुनो। इसमें संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है।
इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इस उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाएगा। संसार में दो तरह की मृत्यु है, जो लाभकारी है, उत्तम है, परम उत्तम है। संसार में दो तरह की मृत्यु का गुणगान होता है, बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। अब हम लोग जाने कि दो तरह की मृत्यु क्यों? मृत्यु तो सभी का होता है, फिर कौन सा दो तरह की मृत्यु होती है, इसके बारे में हम लोग जाने। दो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है, दुर्लभ मानी गई है। पहला, एक तो जोगी का अपने प्राणों को बस में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शरीर का परित्याग कर देता है। और दूसरा, युद्ध भूमि में अगर खड़ा है तो अपने शत्रु को बिना पीठ दिखाए हुए लड़ते लड़ते मर जाता है। युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना, लड़ मरना, यह तो सबसे दुर्लभ, एक जोगी का और एक वीर का। तो वही वृत्तासुर कहते हैं कि यह तुम भाग कर रहे हो कायर की तरह, अरे युद्ध में लड़ करके मर जाओ, सबसे दुर्लभ मुक्त है, यह मुक्ति है। यहां पर 10वां अध्याय 6वां स्कंद की हिंदी में समाप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 6 स्कंदे इंद्रवृत्तासुर युद्ध वर्णनम नाम 10वाध्यायः। हिंदी में यहाँ समाप्त होता है। पुनः संस्कृत आरंभ करता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भोले श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय।